नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपीएसआई में जो मूल विधि और संविधान का पोर्शन होता है उसकी यहाँ पर ये बेस्ट बुक है, ये स्टडी गाइड है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। यहाँ पर लिखा भी है, आप लोग देख सकते हैं। मूल विधि का भौतिक ज्ञान, आत्मरक्षा का अधिकार, भारतीय दंड संहिता, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को शुरू में स्टडी मटेरियल भी देखने को मिलेगा, उसके बाद में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चक्षु प्रकाशन की उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की और भी पुस्तकें आती हैं, इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है और इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की स्टडी गाइड भी आती है। जैसे अभी आप देख रहे थे मूल विधि और संविधान की बुक, इसी तरीके से इनका एक अलग से पूरा स्टडी गाइड आती है और जिसमें आप लोगों को 3200 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी। इनकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात दरोगा भर्ती की ही करते हैं। लिखा, महिला अभ्यर्थियों को पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य। कल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी की थी जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी और इसमें लिखा हुआ है कि दरोगा और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए बोर्ड ने जारी किए निर्देश। अभी स्नातक की डिग्री अगर नहीं है तो अभिलेखों की स्क्रूटनी के समय जमा करनी होगी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप दे सकते हैं और अभी आप प्रोविजनल लगा करके काम चला सकते हैं। महिला आरक्षण को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि महिलाओं के लिए पिता पक्ष की तरफ से जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। एक और सूचना कल दी गई थी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख के बारे में बोर्ड ने बताया है कि यदि एक ही प्रपत्र में मार्कशीट भी है और प्रमाण पत्र भी है हाई स्कूल और इंटर में, तो दोनों को 2 बार अपलोड करना होगा। लिखा, अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग है तो आवेदन पत्र में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र शामिल है तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों स्थानों पर यदि एक ही अभिलेख है तो वही अपलोड किया जाएगा। वहीं पर जिस भर्ती की बात चल रही है उसके बारे में भी आज जानकारी दी गई है, एक बार फिर से देख लीजिए जो नए विद्यार्थी हों। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 45 से 43 पदों पर दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। इसकी योग्यता स्नातक मांगी गई है और कई अधिमानी योग्यताएं भी हैं, जैसे प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का 20 सर्टिफिकेट हो और 42 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। 21 से 28 वर्ष की आयु होती है लेकिन 3 साल की एज में छूट भी दी गई है, यानी कि समान वर्ग के विद्यार्थी 21 से लेकर के 31 तक आवेदन कर सकते हैं और ओबीसी के विद्यार्थी अधिकतम 36 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। और इसमें एक लिखित परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक दौड़ होगी और मेडिकल वगैरह होगा। लंबाई के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर कि 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए समान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए और एसटी के वर्ग के विद्यार्थियों को 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, महिलाओं को 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। सीने के बारे में पुरुष के बारे में बताया गया है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन महिलाओं के लिए है 40 सेंटीमीटर का कम से कम वजन होना ही चाहिए। और जो दौड़ होती है लिखित परीक्षा के बाद में ये कहा गया है कि पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। पहले ओटीआर करना होगा, उसके लिए वेबसाइट है uppvpv.gov.in, उसके बाद में आपको आवेदन करना होगा। बिहार से वैकेंसी एक और आई है और उसके लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। लिखा, स्नातक स्तरीय 1481 पदों पर होगी भर्ती। बीपीएससी 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन। कार्यालय परिचारी की भी बहाली होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। कार्यालय परिचारी और स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए कुल 5208 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। स्नातक स्तरीय पदों के लिए 18 अगस्त यानी आज से 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्नातक स्तरीय 1481 पदों पर बहाली होगी। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 1064 पदों पर भर्ती होगी। योजना सहायक के 88, कनीय सांख्यिकी अधिकारी के 5 और डेटा एंट्री ऑपरेटर के 1, अंकेचक के 125, अंकेचक सहयोग समितियों के 198 पदों पर बहाली होगी।
आगे लिखा है सबसे अधिक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में भर्तियां होंगी। परिचारी के लिए 25 अगस्त से 26 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसमें कुल 3,727 पद भरे जाएंगे। इसमें निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में कार्यालय परिचारी के 203, श्रम संसाधन विभाग में 52, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 79, योजना एवं विकास विभाग में 11, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 13, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में 37, पथ निर्माण विभाग में 26 पदों पर बहाली होगी। सामान्य प्रशासन विभाग में 21, लघु जल संसाधन विभाग में 15, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 11, वाणिज्य कर विभाग में 18, अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग में 28 और उद्योग विभाग में 6, परिवहन विभाग में 37 पदों पर भर्ती होगी। आगे ऊपर लिखा कि समाहरणालय पटना में भी 221 पदों पर नियुक्ति होगी। चुनावी वर्ष है, बिहार में लगातार भर्तियां आ रही थी और अभी आगे भी आएंगी। और अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन शुरू होते ही OTR 6 लाख के पार हो चुके हैं। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था कि लगभग 7 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर लिए हैं और उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि LT ग्रेड के 7,466 व प्रवक्ता के 1,518 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। नीचे यहाँ पर लिखा BEd डिग्री वाले अभ्यर्थियों की खुली लॉटरी, एक साथ 2 बड़ी भर्तियों का तोहफा। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती के लिए अब तक 6,32,000 नए अभ्यर्थी OTR कर चुके हैं। आयोग की वेबसाइट पर OTR करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 28,07,539 पहुंच गई है, जबकि 14 जुलाई को LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने से पहले यह संख्या 21,75,000 थी। 21,75,000 थी 14 जुलाई को और आज की डेट में 28 लाख क्रॉस हो चुके हैं OTR। इसका मतलब है कि इस बार LT ग्रेड में रिकॉर्ड आवेदन होने जा रहे हैं। आगे लिखा है कि प्रवक्ता के लिए भी 1,518 पदों पर भर्ती के लिए 12 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दोनों ही भर्तियों में BEd अनिवार्य योग्यता है। पिछली बार इन दोनों भर्तियों में 2 साल का अंतराल था। प्रवक्ता भर्ती 21 में आई थी, 20-21 में। प्रवक्ता भर्ती के लिए BEd की अनिवार्यता भी नहीं थी और पहले BEd के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर की डिग्री थी, लेकिन अब BEd अनिवार्य कर दिए जाने से केवल स्नातकोत्तर डिग्री वाले अभ्यर्थी दौड़ से बाहर हो गए हैं। ऐसे में BEd डिग्री वाले अभ्यर्थियों के लिए इस बार स्पर्धा कम हो गई है। हालांकि दोनों भर्तियां 4.5 से 7 वर्षों के बाद आई हैं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 18 में और प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन 2020 दिसंबर में जारी हुआ था। इस दौरान लाखों नए अभ्यर्थियों ने BEd की डिग्री हासिल कर ली है और उन्हें LT ग्रेड व प्रवक्ता का इंतजार था। तो बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज भी हो गए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर भी नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि इस बार आवेदनों की संख्या 10 लाख के ऊपर जा सकती है। वैसे भी इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अब तक 6,32,000 नए अभ्यर्थी OTR प्राप्त कर चुके हैं। तो जो नए विद्यार्थी हैं ये तो सारे के सारे LT और प्रवक्ता के हैं और उसके पहले जो 21,75,000 OTR पहले ही हो चुके थे उसमें भी लगभग 1,00,000-1,50,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो जिन्होंने LT ग्रेड के लिए आवेदन किया है। और आप लोग भी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो पहले ही आवेदन कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। आगे यहाँ पर नीचे लिखा है CMP ईश्वर शरण ने UG प्रवेश के लिए जारी कर दिया है कट ऑफ। CMP ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज 18 अगस्त को होने वाले स्नातक UG प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी कर दिया है और कट ऑफ के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो नए छात्र हों जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो खासतौर से उत्तर प्रदेश की भर्तियों की, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगली सूचना है भारत के नए उपराष्ट्रपति की। लिखा उपराष्ट्रपति पद के लिए CP राधाकृष्णन राजकीय जनतांत्रिक गठबंधन के नए प्रत्याशी होंगे। और नीचे लिखा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और तमिलनाडु के मोदी कहे जाने वाले चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन 68 उम्र है और उपराष्ट्रपति चुनाव में राजागा के उम्मीदवार होंगे। यह निर्णय रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ। 2.5 घंटे तक चली बैठक के दौरान ही सहयोगी दलों से भी सहमति ली गई। गणित पक्ष में होने से राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है। अगली सूचना विद्यालय मर्जर की है। संजय सिंह आप और विद्यालय विलय के खिलाफ एक ये अभियान भी चला रहे हैं और इन्होंने एक ट्वीट किया है। कल लिखा यूपी के मासूम बच्चों की भविष्य का फैसला कल यानी आज 18 अगस्त को देश की सर्वोच्च अदालत में तय होगा। हजारों स्कूल बंद किए जाने के खिलाफ मेरी याचिका पर
आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। देश के प्रख्यात अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी अदालत में माता पिता की पीड़ा और बच्चों का पक्ष रखेंगे। देखते हैं आज क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। पीजी एकीकृत कोर्स में अब 2 आंतरिक परीक्षाएं, जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वही नंबर जोड़े जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर, परास्नातक और इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन पैटर्न में बदलाव किया है और नई व्यवस्था के तहत अब 3 की बजाय 2 आंतरिक परीक्षाएं देनी होंगी। इनमें से जिस परीक्षा में छात्र छात्राएं सर्वाधिक अंक प्राप्त करेंगे उसी को अंतिम परिणाम में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ, असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी और शारीरिक मानक परीक्षा पीएसटी 20 अगस्त से आयोजित की जाएगी। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्तियां आई हैं 976 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 27 सितंबर है। वेबसाइट है aai.aero। भारतीय जीवन बीमा निगम से भी 350 पदों पर सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी के पदों पर भर्ती आई है। इसकी लास्ट डेट है 8 सितंबर। 21 से 30 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है licindia.in। शिक्षा मित्रों को नियमित करने की मांग एक बार फिर से उठी है। लिखा उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने मांग की है कि सरकार शिक्षक नियमावली में संशोधन करके शिक्षा मित्रों को नियमित करे। इससे 25 वर्ष से प्राथमिक स्कूलों में सेवा दे रहे शिक्षा मित्र व उनका परिवार सम्मान के साथ गुजारा कर सकेगा। प्रदेश के अधिकांश शिक्षा मित्र के पास शिक्षक बनने की पूरी योग्यता है, यानी कि जो बीएड, बीटीसी और टेट वगैरह पास हैं उनको परमानेंट करने की बात की जा रही है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।